हेलो दोस्तों, वेदश्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है बिहार दरोगा प्री का जो टेस्ट नंबर 2 है उसको हल करेंगे और यहाँ पे आपको 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो कि करंट अफेयर से अपडेट और जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस इन सब के जो क्वेश्चन है मिश्रण रहेंगे इसमें। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आएगा तो वीडियो को हमारे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो हमने पहले वीडियो किया था उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, लेकिन आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुःख है। अगर कोई मान लो मानवीय त्रुटि होती है तो उसके लिए आप लोग क्षमा करना। कोई मान लो क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसका आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना कि ये जो इसका आंसर है आपने गलत बताया है। तो अगले वीडियो में उसको सुधारने का काम करेंगे हम कि कोई भी क्वेश्चन हमारा प्रयास रहे कोई क्वेश्चन आपका आंसर आपको गलत ना बताएं। मान लो कोई गलत भी हो जाता है तो उसके लिए आप लोग माफ़ करना। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। तो आप जो हमारा डीपीएसपी है इसमें भी दिया गया है, वही जो हमारा जो मूल कर्तव्य है इसमें दोनों में दिया गया है ये चीज़। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही होगा, यहाँ पे ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, यानी अनुच्छेद 160। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में सबसे पहले कौन आता है? तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो अगर देश में सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, लेकिन इसमें राष्ट्रपति कहीं दिया नहीं गया है। और राज्य में कौन आता है सबसे पहले? राज्यपाल। तो यहाँ पे जो राज्यपाल है ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, यानी के एम जो मुंशी हैं इन्होंने इसको कहा है। प्रधानमंत्रियों को अगर कार्यकाल के अनुसार से अगर सुमेलित कीजिए तो इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। तो इसमें जो है हमारा जो कार्यकाल है इसमें जो देवगौड़ा जी हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार सुमेलित करना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये सी होगा। तो जो देवगौड़ा जी हैं इनका है 1990 से 91 तक इनका जो कार्यकाल था 1 वर्षों के लिए। वहीं जो चंद्रशेखर जी हैं इनका जो कार्यकाल था वो था 1997 से 98 तक, इनका भी 1 ही वर्ष है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं इनका कार्यकाल जो है 1989 से 90 था, इनका भी 1 ही वर्ष है। वहीं जो इंद्र कुमार गुजराल जी हैं इनका जो कार्यकाल है यही है, जो सिर्फ 5 वर्ष है 99 से 4 तक, बाकी सबका 1 वर्ष है। वहीं जो विश्वनाथ जी हैं इनका ऑप्शन नंबर डी है, जो 1996 से 97 तक है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें ये सही है। जो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से अवधारित है कि की जाएगी जो संसद विधि द्वारा उत्पन्न करे। तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन है जिससे कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी आयु के लिए जो उपबंध है संसद द्वारा विधि द्वारा बनाया गया है, ये किस संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए में जो संविधान संशोधन 15 है इसके माध्यम से। कौन सा देश 46वें कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो ये है स्पेन आपका। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है यहाँ पे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो जिसका उद्घाटन है ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण किया गया है इस समय? तो ये है इसमें ऑप्शन नंबर जो इसका है ये सी है, यानी 5वां। नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ये थे आर्टेमिस फर्स्ट। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, ये करंट का जो है खबर है। किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हमारे अभय कुमार जी। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों
जनजातीय गौरव दिवस को मनाने के रूप में किया है? तो ये है 15 नवंबर को जो इसका दिवस है मनाया जाएगा ये। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा है, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, ये किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ये किया गया है एमपी में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो ये है हमारा उड़ीसा जो है। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेम में शीर्ष स्थान पर है? यानी जो लोग मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं पबजी उबजी, इसके में कौन सा स्थान सबसे ऊपर है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या आ गई है तो खेलने में कहीं पीछे नहीं है। नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीलेंट जार द लाइफ एंड लाइफ ऑफ पुतिन व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं ये हैं एंड्रेड एस बीस, इनके लेखक हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना लॉन्च की है? तो जो छाता योजना है इसको लॉन्च किया है उड़ीसा के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो ये है हमारा कोलकाता, इसका आयोजन जो है कोलकाता करेगा। पूर्वोत्तर क्वेश्चन नंबर 19 है, पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह है आईटीबीपी के द्वारा, आईटीबीपी के द्वारा इसको बनाया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सुरेंद्र चावला जी, जिनको नियुक्त किया गया है पेटीएम के सीईओ और एमडी के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसको शुरू किया गया है? तो ये है जम्मू और कश्मीर में। अमोनिया में एन और एच के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं, तो जो इनका अनुपात है ये 8:3 होता है, अमोनिया और एच का जो द्रव्यमान है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा 19F9 में न्यूट्रॉनों पॉजिट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है? क्या है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 9, 9 और 10, ऑप्शन नंबर सी सही है 30 में। वहीं ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 24 इसमें दिया गया है, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सही है CaOCl2 का उपयोग किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 है, आप देखें इसको कि कार्बन तिथि निर्धारित करने के लिए कार्बन में कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? जिसमें जो है किया जाता है 6C14, केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका है ग्लूकोज घोल, ये है जो बिजली का चालक नहीं है। मधुमक्खी के काटे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आपको राहत के लिए उपयोग की जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही है बेकिंग सोडा, यानी क्वेश्चन नंबर बी है। पसीना रोधी पदार्थ में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? जो पसीना रोधी होता है उसमें क्या होता है आपका? इसमें होता है कैल्शियम यौगिक। 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो जो 1 जूल है ये होता है 1 न्यूटन 1 N गुणे 1 M, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। गति का द्वितीय जो समीकरण है वो क्या है? तो जो इसका द्वितीय समीकरण है यस बराबर UT + ½ AT², ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे सही है। उसके बाद है थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र क्या कहा जाता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें जो ऑप्शन नंबर है ये है दाब, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र दाब कहा जाता है। क्रायोजेनिक डॉट को दर्शाया जाता है, जो क्रायोजेनिक है इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, यानी केवल एक कम ताप जो है ये इसमें सही होगा, यानी यहाँ पे एक सही है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश से गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण क्या होता है इसका? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 33 का ऑप्शन नंबर है ये आपका सही है डी, यानी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, गैल्वेनीकरण और वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए क्या जोड़ते हैं इसमें? तो इसमें जोड़ा जाता है श्रेणी के उच्च
प्रतिरोध को यहाँ पे जोड़ा जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 35 है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है। तो क्या होता है आपको पता होगा। कीटनाशक जो अधिक अगर आप जब यूज करेंगे तो वायु प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा। इसमें क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें जो होता है आपका जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण की नहीं ज़्यादा होता है। क्योंकि जो जल है इसमें आपका जब कीटनाशक घुलेगा तो जो वहाँ उसमें जो नीचे कीट पाए जाते हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं। नाली संरक्षण उत्पन्न होता है, तो किससे होता है ये आपका, तो ये आपका जो होता है ये होता है आपका फ्लोराइड के प्रदूषण से। निम्नलिखित में से जल प्रदूषक नहीं है, जिसमें जल प्रदूषक क्या नहीं है, तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल प्रदूषक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है नई दिल्ली में। अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था, जिसमें से कौन सा वर्ग है जिसने आपकी जो बाजार है इसका प्रबल समर्थन किया था, तो ये हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो और हैं जेके गिलब्रेथ। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे आपका सही है। भारतीय रुपये को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था। जो भारतीय रुपया है 94 में किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था ये, तो ये आपका चालू खाता। निम्नलिखित में से कौन औषधि चट्टान का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है आपका बिटुमिनस है कि लिग्नाइट है, एंथ्रेसाइट है, ग्रेफाइट है, कौन सा है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है लिग्नाइट कोयला जो है ये आपका औषधि चट्टानों का उदाहरण होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान है ये कहाँ पे है, तो इसमें कोलकाता दिया गया है, ये सही है कि नहीं है आपका, ये मिलाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है यही आपका यहाँ पे गलत है, और बाकी जो तीनों हैं यहाँ पे ये सही हैं। यानी जो प्राणी सर्वेक्षण संस्थान है ये भी कोलकाता में सही है, वहीं राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में ये भी सही है, जो राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में ये भी सही है, तीनों सही है, खाली आपका जो लखनऊ है यही गलत है यहाँ पे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 जो है यहाँ पे ये आपका दिया गया है, वाकर कप किस खेल से संबंधित है। जो आपका वाकर कप होता है ये संबंधित है आपके गोल्फ से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका है जो पावर लूम है यही यहाँ पे सही नहीं है। बाकी जो तीनों वाटर फ्रेम हैं रिचर्ड आर्कराइट हैं इसके जो निर्माता हैं, जैसे वास्प इंजन है जेम्स वाट हैं, इसको आपको पता पढ़ाई होगा आपने। सेफ्टी लैंप है इसके हम्फ्री डेवी हैं, तो यहाँ पे तीनों सही है, ये जो पावर लूम है ये अलग गलत है यहाँ पे। उसके बाद प्राचीन ग्रंथ रसमाला के जो रचनाकार हैं ये कौन है यहाँ पे, जो रसमाला जो रचनाकार हैं ये हैं आपके सोमेश्वर जी हैं इसके रचनाकार। निम्नलिखित में से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि मिल्कमैन ऑफ श्वेत क्रांति के जनक तो ये हैं आपके वर्गीस कुरियन जी हैं। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कितनी अनुसूची दी गई है, तो इसमें आपको अनुसूची दी गई है 6। जो आपका अधिनियम है इसमें 6 अनुसूची दी गई है। जैसे भारत में आपको दी गई है 12 अनुसूची है, 395 भाग है, 395 अनुच्छेद 22 भाग है उसी तरह। उसके बाद है ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपका है गोवा राज्य का लोक नृत्य ढकनी। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, तो ये आपकी जो है भेड़ की नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है आपको। एनआईक का पूरा नाम यानी क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका ए है सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर आपका ए यहाँ पे सही है। तो आपके 50 क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को हमारे लाइक करें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप जो मैंने पहले वीडियो बनाया था बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स है, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इस बात का हमें बहुत दुख है। और आप लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जो चैनल है हमारे को सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग, इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। संविधान यानी क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है
इसमें सही हो जाएगा बी, यानी जो अनुच्छेद 182 है इसके अनुसार प्रतिबंधित किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य कौन सी निकाय भाग लेगी इसमें? तो इसमें जो है आपका कौन सा भाग लेगा इसमें आपका, तो और आगे नीचे नहीं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें ये सही है आपका यहाँ पे 1 और 2, क्योंकि इसमें जो है विधानसभा लेती है, विधान परिषद, जैसे 6 ही जो राज्य हैं हमारे उसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों है। बाकी जो संशोधन होता है 3 तरह का होता है, एक होता है जो सामान्य होता है और एक होता है जो उपस्थित होते हैं उनसे आधे से अधिक का होता है। इसमें होता है जैसे जिसमें राज्य आधे से अधिक होते हैं प्लस राज्य सब होते हैं। इसके लिए आपको अगर पढ़ना है तो जो हमारी पॉलिटी की वीडियो है उसको जाके आप देखिए, उसमें ये सब कंप्लीट करा दिया गया है, जो संविधान संशोधन है सब कर दिया गया है उसमें। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है बी 1 और 2 दोनों ही सही है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, आकलन समिति, इसमें जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है जो है डी सनाइया जो है यमन, ये नहीं है। बाकी यहाँ पे जो तीनों हैं ये सही है यहाँ पे तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अस्थलरुद्ध देश नहीं है, यानी कि समुद्र के किनारे है, कौन सा नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको है जो लग्जमबर्ग है ये नहीं है। बाकी आप अफगानिस्तान देख सकते हैं किसी समुद्र किनारे नहीं है। उसी तरह लाओस भी है और लाइबेरिया है, ये तीनों जो है इसमें ना कोई समुद्र है किनारे इसमें नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, दक्षिणी अमेरिका का चौथा वृक्ष रहित घास कौन कहलाता है इसमें? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर जो इसमें पम्पास है। आप देखते होंगे जो घास का मैदान है बहुत है वहाँ पे। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है यहाँ? तो फिर सौरमंडल सबसे ठंडा ग्रह है ये होता है आपका नेपच्यून। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण कौन सा है? एक उदाहरण है, तो यहाँ पर जो सीमा रेखा का जो उदाहरण है यहाँ पे आपका ये है अध्यारोपित सीमा रेखा, क्योंकि जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्हीं के द्वारा तो किया गया था ये। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 है, महादेव पहाड़ी कहाँ पे है ये? तो अगर जब आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो उसमें आपको दिया गया है कि जो महादेव पहाड़ी है कहाँ पे है ये? तो ये आपकी सतपुड़ा में है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो जो लक्षद्वीप है हमारा उसमें है 36 द्वीप, जो है ये रहने लायक द्वीप है हमारे 36 हो, बाकी जो है रहने लायक नहीं है, बाकी है बहुत सारे द्वीप उसमें। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो यहाँ पे आपका है कैमूर जो श्रेणी है ये दोनों जो है जल विभाजक का कार्य करती है। सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूची 2 जो है प्रदेशों सम्मिलित कीजिए, कौन सा प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, यानी 1 और 2 को मिलाना है और इसमें सही उत्तर निकालना है। तो यहाँ पे जो बाढ़ यानी जो बाढ़ है इससे ज़्यादा कहाँ पे आती है? तो जो बाढ़ है सबसे ज़्यादा यहाँ पे आती है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। आप देखते होंगे जो कोसी नदी है कितना कहर बरपाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 कहाँ कहाँ पे है? तो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद है भूकंप, सर्वाधिक भूकंप जो कहाँ पे आता है? तो हिमाचल, जो हिमालय की एरिया है यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आता है। तो यहाँ पे 2 नंबर यानी 1 है, यानी ये भी यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी। अब निर्णय जो होगा यहीं से होगा कि कौन सा सही है। सूखा कहाँ पड़ता है सर्वाधिक? तो पड़ता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश और मध्य और पूर्वी जो भारत है यहाँ पड़ता है सर्वाधिक। और चक्रवात सर्वाधिक कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं उड़ीसा का, जो देखते हो कि क्षेत्र जो है जो बंगाली खाड़ी किनारा है जो वहाँ पे देखो सर्वाधिक जो है चक्रवात आते रहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है ये बी सही है। देखो जैसे अगर कहीं मिलान वाला का जो क्वेश्चन रहता है, अगर उसमें 1-2 क्वेश्चन अगर कर देते हैं हम उसके बाद भी कहीं कहीं पर मिलान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एकदम लास्ट तक जाना पड़ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका है उष्ण पर्वतीय जो आर्द्र पर्वतीय वन है ये सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसमें सही है। केरल
का जो कट्टनार या कुट्टानाडु है किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे? तो जो ये आपका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल का जो कुट्टानाडु है आपका, तो ये आपके लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है इसके लिए। अगर किसी पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, दिए गए घन की संख्या 2 के सामने कौन सी संख्या होगी ये? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है यानी 6, ये सही होगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, हम यहाँ पे उत्तर आपको बता देंगे। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। यदि प्रतिशत ब्याज दर और वर्षों में अवधि को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो मूलधन उधार दिए जाने की अवधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 66 जो है इसका उत्तर हम बता देते हैं आपको, और इसको आप हल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका है 4 वर्ष आएगा यहाँ पे आपका, जिसकी अवधि 4 वर्ष होगी। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसे इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक जो क्रय मूल्य है इसका उसको बताना है आपका। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर है ये आपका सही है 1000, यानी 1000 रुपये क्रय मूल्य होता है इसका। 27 मई 2007 को रविवार है, तो 27 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ का जो आपका ऑप्शन नंबर है ये सही है रविवार। क्वेश्चन नंबर 69 है, 50 और 70 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाज्य हैं तथा 10 और 45 के बीच उन सभी अभाज्य संख्याओं का औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर है बी ये सही होगा। एक बर्तन जिसमें 64 लीटर एल्कोहल है उसके 8 लीटर अगर उसमें निकाल दिया जाता है और फिर इतनी ही मात्रा में जल मिला दिया जाता है, इस क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, बर्तन में अब कितना एल्कोहल लीटर बचा होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है 70 का इसमें सही है सी, यानी 42 सही 7/8 लीटर बचा होगा अब इसमें। यदि एक वर्ग की भुजा को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब वर्ग का जो क्षेत्रफल है कितना गुना रह जाएगा ये? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 25। इमिसला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 72 है आपका कि जो इमिसला दर्रा है ये कहाँ पे स्थित है? तो आपका लद्दाख जो है वहाँ पे स्थित है ये। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये तमिलनाडु में स्थित है आपका। अगर आपको जो क्वेश्चन है पसंद आ रहा है तो वीडियो को मैं लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 72 है वो 74 है, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी प्रोफेज में जो आपकी झिल्ली है गायब हो जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक पेड़ के तने या जड़ का जो घेरा होता है किस कारण बढ़ता है ये? तो जो आपका ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 75 है इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी ये है लेटरल मेरिस्टेम के कारण है जो कि ये बढ़ता है। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, यहाँ पे आपको उसको मिलाना है कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है। तो आपको अगर पता होगा यहाँ पे है जीवाणु कारण होता है, वहीं एड्स जो है विषाणु कारण होता है, जो गंजापन है ये कवक जो कहते हैं फंगी वंगी उसका कारण होता है, जो मलेरिया है आपका ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही है। जीन के भीतर अनुक्रम आधारित परिवर्तन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका? तो ये कहलाता है आपका उत्परिवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर सी है। बीटी वैगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो बीटी वैगन है इसके संबंध में आप कौन सा कथन सही है यहाँ पे? तो ये है एक अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है, बीटी बैगन नाम ही इसका है कि इसमें जो है इसका जो जीन है उसको परिवर्तित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को माँ के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही है। आप क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो ये 2014 है, यहाँ पे इसको बाहर कर दिया गया था 2014 में ही।
WHO द्वारा इसको। किस हार्मोन्स के अल्पस्रावन के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है? तो ये आपका है वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण है। अस्थायी परिवार नियोजन की जो विधि है ये क्या है? तो ये आपकी है कॉपर टी। अस्थायी परिवार नियोजन की जो विधि है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यहाँ पे कौन सा सही है? बुद्ध में देवत्व रोपण, बोधिसत्व पर चलना, मूर्त उपासना तथा अनुसंधान। उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको बताना है जो महायान बौद्ध मत है उसमें से कौन सी विशेषता यहाँ पे सही है इसमें। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी 1, 2, 3, यहाँ पे तीनों ही आपकी सही है कि यहाँ पे तीनों ही, यानी जो बुद्ध में देवत्व रोपण है, बोधिसत्व पर चलना है, मूर्ति उपासना एवं अनुसंधान है, तीनों यहाँ पे सही है। इनकी जो विशेषताएं हैं ये सब महायान के अंदर ही आती हैं। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पे आपका कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था यहाँ पे सर्प महामत्य। प्रारंभिक होमो सैपियंस का उद्भव किस काल में हुआ था? ये किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका पुरापाषाण काल में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पे आपका, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से दिया गया है? यानी जो ऋग्वेद है वहाँ पे जो हिमालय है आपका किस नाम से दिया गया है? ये आपका दिया गया है मुंजवत नाम से इसका उल्लेख दिया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के जो लेखक हैं ये कौन हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर श्री अरविंदो जी हैं जो इसके लेखक हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो भारत सेवक है जो इसकी स्थापना है इन्होंने किया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था इसको। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो जो इसका कारण है ये था महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलना। कहीं पर भी अगर आप ज़्यादा जब वसूलने लगेंगे तो लोग दंगा करेंगे ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं और लाइक भी बहुत कम कर रहे हैं। आगे जो रिस्पांस है आपको बहुत अच्छा है, अगर आप लाइक करते हैं जिससे हमारा भी मनोबल जो है ये बढ़ता है। आपसे हम कुछ मांग तो रहे हैं कि पैसा मांग रहे हैं कुछ मांग रहे हैं, सिर्फ आपसे ही कहते हैं कि सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक भी कर दिया करें बस। क्वेश्चन नंबर 90 है, साराबंदी जो परियोजना है 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी चित्तरंजन दास हैं इन्हीं के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है चित्तरंजन दास के नेतृत्व प्रारंभ हुई थी। जिसका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये जो है कथन जो है ये है लॉर्ड मैकाले का। निम्नलिखित कामगारों में से किस एक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है? निम्नलिखित कामगारों में से किस एक ने डिस्कवरी यानी कारागारों में से कामगार कह रहे हैं कारागार में से लिखी है? ये आपका है ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर फोर्ट जेल से इन्होंने लिखी थी। बम्बई, मद्रास और कोलकाता में जो उच्च न्यायालय हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो यहाँ पे 94, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ते हैं आपके अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। मराठा सेना में पिंडरी की नियुक्ति सर्वप्रथम किस समय हुई थी? जो मराठा सेना है इसमें जो पिंडरी की नियुक्ति है ये हुई थी बाजीराव फर्स्ट के समय काल में हुई थी। मोती महल का निर्माण किसने कराया था? तो जो मोती महल है इसका जो निर्माण है कराया था यहाँ पे शाहजहां द्वारा। तोहफा-ए अकबर शाही किसकी रचना है? तो जो तोहफा-ए अकबर शाही है क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है ए अब्बास खान सेरानी। अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिए, हो सकता है कोई त्रुटि हो जाती है हमसे तो क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, गुस्सा मत होना हमारे ऊपर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। क्वेश्चन नंबर 98 है एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन जो है ये जहाँ पे आप कोड दिया गया है 1 2 केवल 1 केवल 3 केवल 2 3, तो एस्पिरिन जो है
ये है 2 और 3 यहाँ पे सही होगा, यानी ज्वारनाशी और दर्दनाशी। यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होगा आपका। एजेंट ऑरेंज क्या है ये? एजेंट ऑरेंज, जो एजेंट ऑरेंज है ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त वो जो है खरपतवार नाशक जो रसायन है, इसका नाम है ये। किस सभ्यता के शासक फराव कहलाते थे? ते थे मिस्र। क्वेश्चन नंबर जो 100 है ये पूरा हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।